भारत जो है ना, अवतारों की भूमि है। सारे अवतार भारत में जन्म लेते हैं क्योंकि ये बहुत धार्मिक देश है और यहाँ बहुत ज़्यादा अधर्म होता है। इस बात को आप बहुत गर्व के साथ कहते हो कि यहाँ ही भारत में ही सारे अवतारों का जन्म होता है। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि ये तो बड़े शर्म की बात है, क्योंकि जहाँ अधर्म होता है वहाँ अवतारों को आना पड़ता है। तो यहाँ पर अधर्म इतना क्यों होता है? दूसरी बात, एक बात बताइए कि जितने भी अवतार भारत में आते हैं वो क्या करने के लिए आते हैं? तो आप कहोगे कि वो तो राक्षस को मारने के लिए आते हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं। वेरी गुड। तो वो जो है, एक ही राक्षस को मारने के लिए उनको आना पड़ता है पृथ्वी पर। एक राक्षस को मारते हैं और चले जाते हैं। अब आप ये बात सोचिए कि जितने भी ऋषि मुनि हैं वो घोर तपस्या करते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए। आप लोग भी दिन रात भक्ति में रम हो कि एक झलक मिल जाए। कुछ लोग बिल्कुल इस बात पर ही हैं पूरी तरीके से कि हमें भगवान के दर्शन हो जाएं, भगवान की एक झलक मिल जाए। इसके लिए दिन रात पूजा पाठ जप तप करते हो। ऋषि मुनियों ने भी कितनी कठोर तपस्या की। तो मैं ये सोच रही हूँ कि उस एक झलक पाने से आपका क्या हो जाएगा? जब वो अवतार यहाँ पर आए, इतने वर्षों यहाँ पर रहे, तब कुछ नहीं बदला, तो एक झलक क्या बदल देगी? इतने वर्षों रहने के बाद लोगों का कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। राक्षस का भी कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। उनको देखकर वो युद्ध लड़ रहा है उनके साथ। भगवान का तो और ऊर्जा इतनी होनी चाहिए ना कि एक झलक पाते ही सब कुछ बदल जाए। कुछ भी नहीं बदला। वो जैसे ही यहाँ से फिर चले जाते हैं और जाने के तुरंत बाद ही फिर वही पाप शुरू हो जाते हैं। पूरी पृथ्वी फिर पापों से भर जाती है। तो उनके यहाँ आने का थोड़ा सा भी असर नहीं रहता कि वो आए हैं तो थोड़े दिन तो उसका असर रहे, वो बिल्कुल असर नहीं रहता। कृष्ण आए और जाते ही यादवों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया और सब कुछ खत्म हो गया। तो ये अवतार जो आते हैं यहाँ पर पृथ्वी पर, फिर वो इतना सब कुछ सालों रहते हैं, तो पृथ्वी तो स्वर्ग बन जानी चाहिए जब वो यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता? राम कृष्ण यहाँ क्या करने के लिए आए थे? आप कहोगे कि कंस को मारने के लिए आए थे। ठीक है, तो कृष्ण सिर्फ कंस को मारने के लिए और एक महाभारत का युद्ध कराने के लिए, इतने सारे नरसंहार कराने के लिए फिर यहाँ आए थे? फिर भगवान का और ऊर्जा क्या, इतना नरसंहार हुआ उनके आते हुए, उनके रहते हुए। राम क्या करने के लिए आए थे? रावण को मारने के लिए आए थे। तो रावण का उनको देख के कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। एक मेरी बहन है कमेंट्स कर रही थी कि मैडम मैं तो ये सोच रही थी कि रावण को मारने के लिए तो राम आए, लेकिन जब बाबर आया और उन्होंने उनका मंदिर तोड़ा, तब फिर वो अवतार लेकर क्यों नहीं आए? तो अब आप जवाब दे देना उनका। तो ऐसे जितने भी अवतार हैं भारत में, 10 अवतार हैं, तो उन्होंने यहाँ एक एक चीज़, बस एक राक्षस को मारने के आए और चले गए, और फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अभी कहते हैं परशुराम तो यहाँ जिंदा हैं। तो परशुराम जिंदा हैं तो वो इतना सारा सब कुछ गलत काम हो रहे हैं, उन देखा कभी आपने उनको आते हुए कुछ करते हुए? ये जितने भी अवतार हैं भारत के, क्या इनकी लिमिट केवल भारत तक ही है? भारत के बाहर इनकी कोई लिमिट नहीं है? अभी इतना सब कुछ हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, तब वो अवतार वहाँ नहीं ले रहे, कुछ भी जन्म वहाँ नहीं जा रहे वो सब सही करने के लिए। इसका मतलब वहाँ के भगवान अलग हैं, यही तो बात हुई। जब वहाँ के भगवान अलग हैं तो आप अपनी कथाओं के माध्यम से, आप अपने पुराणों के माध्यम से फिर आप ये कहते हो कि हमारे अवतार भगवान ने जो है पाताल लोक से पृथ्वी को निकाल कर लाए, फिर से पृथ्वी की रचना की, गाय के मुँह से आए, पता नहीं क्या क्या बेसिर पैर की कहानियाँ हैं। तो पूरी सृष्टि का निर्माण करता फिर हमारा अवतार वाला कैसे हो गया? अगर पूरी सृष्टि का निर्माण हमारे अवतार ने किया है, तो इतना सब कुछ जो गलत हो रहा है वहाँ क्यों नहीं जा रहे वो कुछ सही करने के लिए? कल्कि अवतार भी भारत में ही जन्म लेंगे। क्यों और क्या लिखा हुआ है? कल्कि अवतार आएंगे, सबको सही करेंगे, सफ़ेद घोड़े पर बैठ कर आएंगे। अभी घोड़े पर तो कोई युद्ध खैर होता नहीं है, अभी कल्कि का मंदिर भी बन गया है। तो ये जो अवतार की जो आप लोगों ने संरचना की है, देखिए हर इंसान अवतार है। जो कोई भी है ना, वो सब अवतार ही है। जो कोई अच्छे काम करे वो अवतार है।
जो बुराई का अंत करे वो अवतार है। जो कोई भी हीरोगिरी का काम करे वो अवतार है। देखो, जो अच्छा लग रहा है वो सब अवतार है। ऐसे तो आपको पता है रजनीकांत का मंदिर बना हुआ है साउथ इंडिया में, और लोग उसको भगवान मानते हैं और भगवान की तरीके से मंदिर बनाया हुआ है, पूजा करते हैं। सोनिया गांधी का भी मंदिर बना हुआ है, अमिताभ बच्चन का भी मंदिर बना हुआ है, लोगों ने श्रीदेवी का मंदिर भी बनाया हुआ है। तो मंदिर तो यहाँ हम सबका बना देते हैं, सबकी पूजा कर लेते हैं। तो जितने भी अवतार आए हैं ना यहाँ, या तो आपको कुछ संदेश देने के लिए आए हैं, वो कुछ मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। आप लोगों ने उनकी शिक्षाओं को तो कुछ लिया नहीं कि क्या बताने के लिए आए हैं। आप तो दूध दही चढ़ाने पर बस समझ लेते हो कि हो गई हमारी आहुति। आप तो दूध दही चढ़ाने को ज़्यादा अच्छा समझते हो। राम को तो खैर मैं भगवान का बिल्कुल कोई अवतार भी नहीं मानती, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भी नहीं मानती हूँ। आप सब लोगों को हो सकता है, बहुत से लोगों को मेरी बात कड़वी लगे, बुरी लगे, क्योंकि मैं नहीं समझती कि जिस इंसान ने अपना पत्नी धर्म नहीं निभाया, जिस इंसान ने अपने बच्चों का धर्म नहीं बनाया, जिस इंसान के लिए जाति व्यवस्था थी, जातिवाद का भेदभाव किया, हम उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कह सकते हैं। और ये चलो आपकी श्रद्धा है, आप कीजिए। यह अवतारों की बात चल रही है कि ये अवतार यहाँ पर भारत में ही क्या करने के लिए आते हैं। तो भाई बात ये है, आप सब लोग जो है ना अवतार ही हो। अपने भगवान को ऐसे प्रकट नहीं होता कि धनुष लेकर प्रकट हुआ, कि बंसी लेकर प्रकट हुआ, कि पीले कपड़े पहन के प्रकट हुआ और वो आपको झलक दिया। इन कल्पनाओं में जियो मत आप। हर कोई अवतार है, जो अच्छे काम करे, जो बुराई का अंत करे, जो सत्य का साथ दे, वो सब अवतार हैं। आप भी अवतार हो।